Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Dear students, today we are going to start our very first chapter from the book It So Happened. सप्लीमेंट्री बुक है. फर्स्ट बुक जो है हमने कंप्लीट कर ली है और अब जो है फर्स्ट चैप्टर जो है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, आज हम इसको पढ़ेंगे. सबको ने कुछ बच्चों ने देखे होंगे कैमल, ऊंट को देखा होगा और उसका जो एक जो ऊपर कुबड़ सा हम्प जिसको बोलते हैं कुबड़, वो देखा होगा. वो किसका काम करता है? स्टोरेज का काम करता है. उसमें फैट होता है और जब वो जो है कई दिन तक अगर उनको भूख नहीं लगती तो वहां पे से जो वो फैट है वो जो है वो यूज करते हैं एज ए न्यूट्रिएंट, राइट. तो इसी को हम पढ़ेंगे अभी कि क्योंकि यहाँ पे जो है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, तो वो जो है यहाँ पे कैमल की स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, तो रियल स्टोरी नहीं है बच्चों. ये एक इमेजिनरी स्टोरी है और इसमें एक कैमल है और वो जो है कैमल कभी भी कोई उसको वर्क के लिए बोलता था, काम करने के लिए बोलता था, तो वो एक वर्ड बोलता था हम्प, HUMPH, उसमें H लगा रहता है हम. उसका मतलब यहाँ पे जो है लेजीनेस से है कि उसको ही डिड नॉट लाइक टू वर्क, कोई काम करना नहीं चाहता था वो, इसलिए वो जब भी कोई काम करने के लिए बोलता था तो वो एक वर्ड बोलता था हम. तो आगे देखते हैं कि किस तरह से जो है कैमल का हम बना है. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो अभी हम जो है स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम. तो जैसे अभी मैंने बताया था कि हम किसको कहते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, दिस इज कॉल्ड हम ऑफ द कैमल. कुबड़ सा जो ऊपर निकला रहता है, राइट. तो ये जो है आपकी जो स्टोरी किसने लिखी है? रुडयार्ड किपलिंग ने. रुडयार्ड किपलिंग. तो उन्होंने यहाँ पे जो है इसको बड़े इंटरेस्टिंग वे में जो है बताया है. जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट इज ए इमेजिनरी, काल्पनिक है, कोई रियल स्टोरी नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस very first chapter. Introduction है. In the beginning the world was new, the animals were just beginning to work for man. तो ये कब की कहानी है बच्चों? जब जो है वर्ल्ड स्टार्ट हुआ था, was new, नया था, राइट. और एनिमल्स किसके लिए काम करते थे? मैन के लिए काम करते थे, आदमी के लिए काम करते थे, ह्यूमन बींग्स के लिए काम करते थे. जैसे आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है किसके वो यूज करते हैं? एनिमल्स को यूज करते हैं फॉर आवर पर्पस, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए. हम जैसे लोडिंग के लिए हम यूज करते हैं, खेतों में यूज करते हैं, प्लॉइंग के लिए यूज करते हैं, राइट. लोडिंग के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पे जो है तब की बात है, इन द बिगनिंग द वर्ल्ड, जबकि जो पूरा संसार जो था नया था. और एनिमल्स किसके लिए काम करते थे? ह्यूमन के लिए काम करते थे. देयर वॉज अ कैमल, और वहां पे जो है एक जो है कैमल है. उससे पहले हम पढ़ लेते हैं. द वर्ल्ड हैड जस्ट बिगन, few points are given here. तो पहले हम उसको पढ़ लेते हैं. The world had just begun, were working for humans. कि जब जो है वो बिगिन हुआ था वर्ल्ड, उसी समय जो है एनिमल्स किसके लिए काम करते थे? ह्यूमंस के लिए काम करते थे, इंसानों के लिए काम करते थे. अब उस समय उन्होंने बताया है at that time when the world was new, right, or had just begun. There was one lazy animal, एक जो है आलसी एनिमल था, that did nothing, कुछ नहीं करता था, and nothing and said nothing, कुछ नहीं बोलता था, बस only one word he used, that is your hum. कुछ नहीं काम करता था, he did nothing, he said nothing, but क्या बोलता था? खाली एक word, that is your hum. Even the clever jinn और genie, यहाँ पे D साइलेंट रहेगा बच्चों, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा आपका प्रोनाउंस एज जिन एंड वेरियसली स्पेल्ड एज. कई लोग जो इसको स्पेल करते हैं लाइक जैनी, राइट. तो आप भी इसको जिन और जैनी कह सकते हैं. तो जिन और जैनी कौन होते हैं? जिनके पास क्या होती है बच्चों? पावर होती है, जादुई पावर जिसको बोलते हैं, मैजिक पावर्स, राइट. तो इट इज अ स्पिरिट, यू कैन से एक स्पिरिट होती है दैट हैज अ स्ट्रेंज पास and can assume any form, human or animal, right. Now in the beginning the world was new, the animals were just beginning to work for man. There was a camel. अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कैमल की बात हो रही है. He lived in the middle of a howling desert. एक desert है, howling desert है, वहां पे जो है वो रहता था.
he did not want to work. अब ये आगे क्वेश्चन आएगा बच्चों, तो ध्यान से देखें कि वो काम करना नहीं चाहता था। अब कई होते हैं ना, आप लोगों में से भी कई बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उनको जो है खेलना पसंद है या लेजीनेस होती है कईयों के अंदर, तो सिमिलरली एनिमल्स में भी होते हैं। तो कैमल के लिए बोला गया है कि he did not want to work। ये तब की बात है when the world was begun, right? He ate sticks and thorns, right? He said hum when anyone spoke to him। जब कोई उससे बात करता था तो वो only एक वर्ड he said, that is hum। When anyone, कोई भी अगर उससे बात करता था या कोई काम बोलता था तो वो बस एक वर्ड बोलता था, हम। क्यों बोलता था? Because he didn't want to work। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning, this is now repeated, speak to, he said hum, just hum and no more। और कोई वर्ड नहीं बोलता था, एक ही वर्ड बोलता था, hum and no more, और इससे ज्यादा नहीं बोलता था, राइट? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था, थोड़ा सा लेजी टाइप का था, तो वो एक ही वर्ड, कोई भी उसे वर्क करने के लिए बोलता था तो ही सेड हम, राइट? और क्या खाता था? स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स, प्रिकल्स, कांटे, राइट? और बैठा रहता था एवरी टाइम, और कोई काम के लिए बोलता था तो ही सेड ओनली वन वर्ड, दैट इज योर हम। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू हिम ऑन मंडे मॉर्निंग। अब एक दिन क्या हुआ? प्रेजेंटली द हॉर्स केम। अब कौन आया सबसे पहले? कौन सा एनिमल आया उसके पास? हॉर्स, घोड़ा आया। ऑन मंडे मॉर्निंग, मंडे की सुबह जो है वो उसके पास आया विद अ सैडल ऑन हिज बैक। अब उसके पीछे क्या था बच्चों? एक सैडल। सैडल किसको बोलते हैं हम? एक लेदर शीट होती है, सीट, ए सीट मेड ऑफ लेदर, राइट? जो यहाँ पे जो है घोड़े के ऊपर रखी रहती है। जब जो है हॉर्स राइडिंग के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर एक सैडल रख देते हैं जिससे कि वो कंफर्टेबल रहे। तो वो विद अ सैडल ऑन हिज बैक, और उसके पीछे जो था एक क्या था? सैडल था। किसके? हॉर्स के पीछे। आप लोगों ने देखा भी होगा, हॉर्स के पीछे जो है एक लेदर की जो है सीट लगी रहती है, राइट? एंड सेड कैमल, ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक, कि कैमल कैमल बाहर आओ, एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि मतलब जल्दी आओ और जैसे मैं जो हूँ किसके लिए? राइडिंग के लिए निकला हूँ, और तुम भी जल्दी से आ जाओ। हम सेड एज यूजुअल, जैसे कैमल को आदत थी तो उसने क्या बोला? हम। तो उसने कहा हम। सेड द कैमल एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब उसने जो है रिफ्यूज कर दिया, और यू कैन से हम कह दिया। तो वो जो हॉर्स था ही वेंट बैक, उस आदमी के पास गया जिसने उसको जो है काम दिया था, जॉब दिया था राइडिंग का। तो वो वापस उसके पास जाता है एंड टोल्ड द मैन, कि कैमल ने क्या बोल दिया? रिफ्यूज कर दिया या हम को बोल दिया, राइट? हॉर्स वेंट बैक एंड टोल्ड द मैन। अब जो है हॉर्स को उसने रिफ्यूज कर दिया, हम बोल के जो है एज यूजुअल जैसे बोलता है और कुछ काम नहीं करता है, तो उसने हम बोला, और जो हॉर्स था ही वेंट बैक टू दैट मैन। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। उसके बाद कौन आया? डॉग आया। डॉग केम टू हिम विद ए स्टिक इन हिज माउथ। अब उसके माउथ में क्या था? यहाँ पिक्चर में देखें कि एक जो है स्टिक है इन हिज माउथ, एंड सेड, उसने भी वैसे ही बोला, कैमल, ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। कि बस जैसे इसने बोला कि भाई एंड ट्रॉट, की मैं तो जो हूँ सवारी के लिए, राइडिंग के लिए निकला हूँ, और जो बचे हैं अब तुम जो है राइड करो, क्योंकि मालिक ने बोला है, राइट? मैन ने बोला है। सिमिलरली डॉग केम टू हिम। सिमिलरली डॉग आया, उसने क्या बोला? और उसके माउथ में क्या था? विद अ स्टिक इन हिज माउथ, एंड सेड कैमल, ओ कैमल, कि जल्दी आओ, कम। और ये जो है फैच मैंने पकड़ लो, जैसे मैं ले जा रहा हूं वैसे तुम भी ले जाओ। अगेन ही सेड, कैमल ने क्या बोला? ही सेड हम। सेड द कैमल, फिर उसने सेम वर्ड बोला, हम। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। अब फिर जो है डॉग वापस जो है किसके पास गया? ही वेंट बैक टू द मास्टर, मैन के पास गया अपने, और उसको जो है सारी बातें बता दी। कि पहले कौन आया बच्चों? आगे क्वेश्चंस हैं इसीलिए मैं बाद में आपसे पूछ रही हूँ। सबसे पहले आया हॉर्स। हॉर्स ने उसको बोला, राइट? फिर उसने जवाब दिया हम। सिमिलरली डॉग आया, डॉग को भी उसने बोला हम। नाउ लेट्स सी कि थर्ड एनिमल कौन सा आया उसके पास,
That is, presently the ox came to him with the yoke on his neck and said, Camel, O camel, come and plow like the rest of us. हम, said the camel. अब बच्चों यहाँ देखो, पहले कौन आया? Horse. Then dog came to him. Now the next animal, कौन है वो? Ox. Came to him. उसने क्या बोला? उसके नेक में क्या था बच्चों? एक योक. अब योक क्या होता है बच्चों? कि एक वुडन, ए पीस ऑफ वुडन, क्या होता है? ए लॉन्ग पीस ऑफ वुडन फिक्स्ड अक्रॉस द अनदर एनिमल. और उससे क्या करते हैं वो? कोई भी चीज जैसे जो प्लॉ करना होता है, आप लोगों ने देखा होगा, खेत जोतते थे, अभी भी करते हैं विलेज में. आजकल तो मशीनों से भी हो रहा है, ट्रैक्टर से भी हो रहा है. पहले जो है बैलों के ऊपर जो है वुडन जो है एक, जैसे अभी मैंने बताया कि ये लॉन्ग पीस ऑफ वुडन होता है फिक्स अक्रॉस द अनदर एनिमल. दोनों एनिमल के जो है फिक्स कर देते थे. और किस लिए यूज होता था? सो दैट दे कैरी द लोड, मतलब जो है प्लॉ कर ले या कुछ कर ले, तो उसको बोलते हैं योक. तो उसके नेक में जो है अभी भी योक लगा हुआ था. और उसने बोला, कैमल, ओ कैमल, कम एंड प्लॉ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि अब जल्दी से आ जाओ. राइट, जैसे और एनिमल्स ने बोला, उन्होंने कहा कम एंड प्लॉ द फील्ड रेस्ट ऑफ अस. अगेन ही सेड, व्हाट ही सेड? हम, सेड द कैमल. एंड द ऑक्स वेंट अगेन. जब उसने हम बोला तो ऑक्स भी जो है वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन. उन्होंने भी उससे यही बातें बोली जो कि किसने बोला? कैमल ने डॉग से बोला था. और किससे बोला था बच्चों? हॉर्स से बोला था. एंड थर्ड एनिमल इज योर ऑक्स. At the end of the day, the man called the horse and the dog and the ox together and said, अब मैंने, मास्टर है, उसने काम दिया, सारे एनिमल्स को दिया, क्योंकि उसने देखा कि सारे एनिमल्स काम कर रहे हैं एक्सेप्ट कैमल. कि कैमल तो कोई काम नहीं कर रहा है, ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क. और हमेशा क्या कहता है? आई डिडंट वांट टू वर्क. तो उसने जो है तीनों एट द एंड ऑफ द डे, जब डे खत्म हो गया, एंड हो गया, तो ही कॉल्ड ऑल द थ्री एनिमल्स, हॉर्स, द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर. इकट्ठा तीनों को बुलाया, तीनों एनिमल्स को बुलाया. 303, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. अब उसने जो है तीनों एनिमल्स को बुला के बोला कि भाई मुझे क्षमा करना. अब क्यों बोला उसने ऐसा? तो लेट्स सी कि क्या होता है आगे, कि क्यों बोला उसने 303, आई एम सॉरी फॉर द, आई एम सॉरी फॉर यू. तो उन्होंने कहा कि उसने बोला कि आई एम वेरी सॉरी बट दैट हम थिंग. अब उसने कहा ये जो हम थिंग है किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? हम थिंग कैमल के लिए यूज करा है. मास्टर ने, मैन ने किसके लिए यूज करा? हम थिंग फॉर कैमल. बट दैट हम थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, कि वो काम नहीं कर सकता है या काम नहीं कर रहा है. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन. तो उन्होंने कहा अगर ये काम नहीं करना चाहता है या काम नहीं कर सकता है, तो ऐसा करते हैं कि मैंने डिसाइड करा है कि आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसे मैं अकेला छोड़ देता हूँ. अब उसके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रही होगी मास्टर के. तो उसने कहा भाई मैंने तो ये डिसाइड करा है, आई हैव डिसाइडेड टू लीव हिम अलोन, कि इसको जो है अकेला छोड़ देते हैं. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम. अब उन्होंने क्या करा? अब उसने तो काम करना रिफ्यूज कर दिया, बट मास्टर ने क्या करा? जो उसके हिस्से का जो वर्क था वो क्या कर दिया? सबका काम क्या कर दिया? डबल टाइम. अब अगर मान लो मैं जो काम कर रही हूँ, मैं अगर मेरे को जो है डबल करने के लिए बोलेंगे तो ऑब्वियस जो है मुझको गुस्सा आएगा. तो सिमिलरली जो तीन एनिमल्स थे, कौन कौन से थे? कैमल, सॉरी, हॉर्स, डॉग एंड ऑक्स. तो मैंने डिसाइड कर लिया कि टू लीव हिम अलोन एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक. अब उसने कहा तुम इसके हिस्से का भी काम जो है तुम तीनों करोगे. किसने बोला? मास्टर सेड टू द थ्री एनिमल्स, यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट. उसके लिए तुम्हें जो है डबल डबल काम जो है तीनों को करना पड़ेगा. दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री. अब वो जो तीनों थे उन्हें बहुत गुस्सा आया
कि भाई ये तो जो है खाली बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, और हमें जो है डबल काम करने के लिए दिया है। तो दे बिकेम एंग्री एंड दे हेल्ड अ पंचायत। अब उन्होंने एक मीटिंग करी, पंचायत करी ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट। अब जिस डेजर्ट में रहते थे उसके एंड मतलब एज में जो है किनारे में जाके जो है उन्होंने क्या करी, हेल्ड द पंचायत and the camel chewing cud and laughed at them। अब जो वो कैमल था, chewing cud means, अब जानवरों को आपने देखा होगा, गाय हैं, भैंसे हैं, ये क्या करती है, च्यू करती रहती है। तो जो इनके जो खाना खाते हैं ये उसको थोड़ा सा स्टोर करके रखते हैं और बाद में जो है लेटर ऑन उसको च्यू करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड च्यूइंग कड एंड लाफ्ड एट देम। अब वो च्यू करता हुआ आया और हंसने लगा। किसके ऊपर हंसने लगा बच्चों? वो तीनों एनिमल्स के ऊपर, डॉग के ऊपर, हॉर्स के ऊपर, ऑक्स के ऊपर। ही लाफ्ड एट देम। फिर से वो जो है वहां पे आया और उसने एक वर्ड बोला, सेम वर्ड, हम, एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से जो है वापस चला गया। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन। अब वहां पे कौन आया? एक जिन आया, राइट? Who was in charge of all deserts? जो एक कहते हैं ना मालिक सा था, या उसको जो है चार्ज दे रखा था सारे डेजर्ट्स का। जितने डेजर्ट्स थे उसका कौन था? इंचार्ज था। कौन? जिन। रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। अब जैसे आप लोगों ने कभी जो है कॉमिक्स पढ़ी होगी, क्लाउड का एक डस्ट मतलब एक रोलिंग डस्ट आ रहा है, गोल गोल साइक्लोन की तरह आ रहा है, और उसमें से कौन निकल के आ रहा है? एक जिन निकल के आ रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है बच्चों कि एक जो है क्लाउड ऑफ डस्ट आता है, साइक्लोन टाइप का, और उसमें से कौन निकल के आता है? जिन, राइट? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स। अब सेड, हॉर्स ने क्या बोला, घोड़े ने क्या बोला कि ये कौन है? जिन ऑफ ऑल डेजर्ट्स, कि जितने हमारे डेजर्ट्स हैं उसका कौन है? ये जिन है, मास्टर्स है, या इंचार्ज है। Is it right for anyone to be idle? Certainly not, said the jinn, with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work. Monday morning he won't trot। अब जो है हॉर्स ने क्या बोला जिन से? एक ऐसी चीज है के लिए बोल रहा था, या हम के लिए बोल, हम थिंग यहाँ पे यूज करा था ना, किसने यूज करा था? मैन ने यूज करा था, हम थिंग। तो उसने भी बोला कि यहाँ पे एक चीज है। किसने बोला? हु सेड? हॉर्स सेड टू द जिन, देयर इज अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, कि जो आपका जो डेजर्ट है जिसके आप जो है इंचार्ज हैं, यहाँ पे एक ऐसा एनिमल है जिसकी क्या है? लॉन्ग नेक, विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, और बड़ी बड़ी टांगे हैं। एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, कि इसने जो है बिल्कुल जो है काम नहीं किया है सिंस मंडे मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग से जो है इसने बिल्कुल जो है एक जो है काम नहीं किया। ही वोंट ट्रॉट। अब क्योंकि यहाँ पे उसने अपना काम था, इसलिए उसने बोला कि इसने सुबह से कोई भी राइडिंग नहीं करी, कोई सवारी नहीं करी, कुछ नहीं करा है। क्योंकि हॉर्स बोल रहा था तो उसने कहा ही वोंट ट्रॉट इवन, कब से? सिंस मंडे मॉर्निंग। तो किसको ये कंप्लेन कर रहे थे? वो जिन को कंप्लेन कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने क्या करी थी? एक पंचायत बुलाई थी, और पंचायत में कौन आया था? एक जिन निकला था। जैसे अभी मैंने बताया कि कॉमिक्स में होता है कि क्लाउड ऑफ डस्ट आ रहा है और उसके बीच से कौन निकल रहा है? एक जिन निकल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जिन आया जो कि इंचार्ज था डेजर्ट का, तो उससे वो शिकायत करते। अब जो है वो जिन था वो विस्लिंग सीटी बजाने लगा, दैट्स माई कैमल। अब क्योंकि वो जो क्या था? इंचार्ज था, तो ही न्यू एवरीथिंग, उसे सारी चीजें पता थी। तो बोलते हैं दैट्स माई कैमल, कि आप जिसकी बातें करें कि मुझे पता है। कौन है? कैमल। व्हाट डज ही से अबाउट इट? ही सेज हम, कि वो क्या बोलता है? ही सेज हम, एंड ही वोंट प्लो, सेड द ऑक्स। अब ऑक्स की बारी आई तो उसने भी शिकायत करी, उसने भी कंप्लेंट करी कि भाई ये तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है काम करना, और मैंने इसको बोला प्लॉइंग करने के लिए, तो उसने जो है काम करने से मना कर दिया। Who said? Ox said to that jinn. Very good, said the jinn. I will hump him if you will kindly wait a minute. अब जो कौन था?
जिन था उसने कहा आई विल हम्प हिम, कि अब मैं जो हूं एक डील करता हूं। अब यहाँ पे आई विल हम के लिए यहाँ पे क्यों यूज करा आई विल हम, तो वही कहता है यहाँ पे हु, जिन कहता है उनसे डॉग हॉर्स, और ऑक्स से कहता है आई विल हम्प हिम, कि आई विल डील विद हिम अप्रोप्रिएटली, कि अब मैं जो हूं तुम 1 मिनट जो है वेट करो और मैं जो हूं अभी उससे जो है एक डील करके आता हूं। किसने बोला? हु सेड? जिन सेड टू ऑल द 3 एनिमल्स, तीनों एनिमल्स से वो बोलते हैं। तो अभी बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, वन मोर पार्ट, एक और पार्ट है इसका, तो वो लेटर ऑन करेंगे, उससे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन चेक करेंगे। तो ये पूरी स्टोरी है कि कैमल है, ही डिड नॉट वांट टू वर्क, काम करना नहीं चाहता है, और हमेशा एक वर्ड बोलता है दैट इज हम। और कहाँ रहता है वो? फॉरेस्ट में रहता है, मिडिल ऑफ द, और फॉरेस्ट का नाम क्या है? ओ सॉरी, डेजर्ट का नाम क्या है? हॉलिंग डेजर्ट, इन द मिडल ऑफ द हॉलिंग डेजर्ट। तो वो हमेशा जो है बैठा रहता है, लेजीनेस थी उसके अंदर, आलसी था बहुत, और डिड नॉट वांट टू वर्क। एक बारी क्या हुआ था वहां पे, कौन आया था? मंडे को हॉर्स आया था, और उसने जो है उसको काम के लिए बोला था, कि मालिक ने काम के लिए बोला है, तो वो जो है सेम वर्ड बोल देता है, क्या बोलता है? हम। सेकंड टाइम कौन आता है बच्चों? एक डॉग आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। डॉग क्या बोलता है? डॉग के माउथ में क्या रहती है बच्चों? एक स्टिक रहती है, और वो जो है उसको कहता है कि रेस्ट ऑफ द, कि जितने भी हैं अब जो है तुम उसको जो है फेच करो और कैरी करके लेके आओ। बट अगेन ही सेड हम। थर्ड टाइम जो है कौन आता है बच्चों? कैमल आता है। फिर से वो बोलता है कि भाई ओ कैमल, कि कैमल को आवाज देता है और कहता है कि भाई जल्दी चलो, और जो है मैंने जो है अपना वर्क कर लिया है, अब जो है रेस्ट ऑफ द वर्क जो है आप करो। अगेन ही सेड टू ऑक्स, क्या बोलता है? हम। फिर से वो जाके शिकायत करता है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है कि जो मैन था जो काम दे रहा था, तो उसने उनको बुला के बोला कि भाई ऐसा है कि भाई ये जो हम थिंग है इन द डेजर्ट कांट वर्क, और अगर ये काम नहीं करना चाहिए था, तो आई हैव डिसाइडेड टू लिव हिम अलोन, कि मैं इसको अकेला छोड़ देता हूँ। बट इसके बदले क्या है? यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, परंतु उसके बदले तुम्हें जो है डबल काम करना है। अब जो है तीनों जो है बहुत एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आता है उनको कि भाई हम तो काम कर रहे हैं और ये मजे से जो है च्यू कर रहा है, खा रहा है, बैठा हुआ है। तो दे हेल्ड अ पंचायत, उन्होंने एक मीटिंग करी एट द एज ऑफ द डेजर्ट, और वहां पे अगेन जो है कैमल आके फिर से उनके जो है मजाक करता है, हंसता है, और फिर से हम बोल के ही वेंट अवे अगेन। फिर वहां पे जो है किस तरह से जो ऑल ऑफ द डेजर्ट का जो जिन होता है वो जो है वहां पे आता है, और क्या बोलता है उसको कि भाई ठीक है, सबने शिकायत कर दी, हॉर्स ने भी कंप्लेन कर दी, डॉग ने भी कंप्लेन कर दी, ऑक्स ने भी कंप्लेन कर दी, सबने कंप्लेन कर दी उससे। तो उसने कहा ठीक है, अब ऐसा करो कि मैं उसके साथ एक अप्रोप्रिएट जो है डील करता हूँ, आइल हम। तो यहाँ पे मीनिंग मैंने बताया था, आइल हम का मतलब होता है कि I'll make a deal, appropriate deal with him, right? और तुम जो है 1 मिनट मेरा वेट करो, right? तो I hope all of you understood. It is a very simple and interesting story. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जिन बैठा है, और यहाँ पे जो है तीनों एनिमल्स जो है कंप्लेन कर रहे हैं उसको। हॉर्स भी बोल रहा है, डॉग भी बोल रहा है, और ऑक्स भी बोल रहा है। तीनों के तीनों जो है यहाँ पे जिन को जो है अपने जो है प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि भाई वो काम नहीं करता, वो लेजी है, बट और हमें जो है डबल जो है काम करना है उसके बदले का भी, राइट? तो ये फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वेरी सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट, तो आप लोग इजीली जो है इसको आंसर दे सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स? अब यहाँ पे क्या पूछा है कि डॉग को और ऑक्स को क्या जो है वर्क असाइन करे हुए थे, क्या काम दिए हुए थे उनको, राइट? तो इट इज वेरी इजी। तो क्या क्या दे रखा था? डॉग के माउथ में क्या था बच्चों? एक स्टिक थी, वो क्या करता था? उसको फेच करके, कैरी करके, उसको पकड़ के और कैरी करके लाता था। और ऑक्स क्या करता था?
जो फील्ड से जो खेत थे उनको प्लॉ करता था, राइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि खेतों में जो है बैलों की जोड़ी, बैल क्या करते हैं, वहां जोतते हैं, उसको प्लॉ करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो है ऑक्स का सेम वर्क था। तो वही टास्क यहाँ था गिवन टू बोथ द एनिमल्स, डॉग एंड द ऑक्स। तो दो एनिमल्स के पूछे हैं तो आपको दो का बताना है। द डॉग वॉज असाइन्ड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग। क्यों दिया था ये काम, क्यों, कैसे पता हमें, क्योंकि उसके माउथ में क्या थी, एक स्टिक को कैरी करके ला रहा था। और कैमल को भी उसने यही बोला था कि फैच एंड कैरी रेस्ट ऑफ अस, राइट। तो यहाँ पे क्या आंसर है, द डॉग वॉज असाइन्ड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरी। ऑक्स को क्या दिया था, द ऑक्स वॉज मेड टू प्लॉ द फील्ड्स। और यही काम जो है वो किससे कहता है, कैमल से बोलता है करने के लिए। क्लियर। Now come to the next question. Why did the camel live in the middle of the desert? अब जो कैमल है वो मिडल ऑफ द डेजर्ट में ही क्यों रहना चाहता था, क्यों रहना चाहता था? बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। तो आपको जो है यहीं से आंसर लिखना है, द कैमल, अब लिव का क्या हो जाएगा बच्चों, लिव्ड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहता था। ही डिड नॉट या ही डिडंट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। मतलब तीनों जानवरों को जो है, जो तीनों एनिमल्स थे, 3 एनिमल्स से किस बात से जो है उनको इतना गुस्सा आया। तो ये अभी हमने जो है जब चैप्टर रीड करा था तो ये यहाँ पे जो है क्लियर हो गया था। कहाँ पे, लेट्स सी, दैट मेड द, कि इसलिए हो गया था क्योंकि उनके मालिक ने क्या करा था, यू मस्ट वर्क डबल टाइम। किसके बदले का भी काम करना था उन्हें, कैमल के बदले का भी काम करना था। दैट इज वाई इट मेड द 3 वेरी एंग्री एंड दे, और उसके बाद जो है दे हैव डिसाइडेड टू हेल्ड अ पंचायत। नेक्स्ट इज, तो कैसे लिखना है बच्चों आपको, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स। अब क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हम क्या लिखेंगे, व, राइट। एक होता तो हम क्या लिखते हैं, वॉज। क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है तो हमें प्लूरल वर्ड यूज करेंगे, व। एंग्री बिकॉज मैन, मैन कौन है यहाँ पे, उनका मास्टर। कौन है, मास्टर। बिकॉज मैन, देयर मास्टर, टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर द कैमल्स आइडलनेस। आइडलनेस और लेजीनेस भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि उनके मालिक ने क्या बोला था, किसको, द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वर एंग्री बिकॉज द मैन, देयर मास्टर, जो उनका मास्टर था, उसने क्या बोला था, टोल्ड देम टू वर्क डबल टाइम, कि जितना तुम काम कर रहे हो उसके बदले का भी, जो कैमल के जो है आइडलनेस है उसका जो है वीकनेस, जो उसकी वीकनेस क्या थी, उसकी लेजीनेस थी, कोई काम नहीं करना चाहता था, तो वो भी तुम्हें काम करना चाहता था। दैट मेड देम एंग्री। इस बात से जो है चारों को जो है, तीनों को सॉरी, बहुत ज्यादा क्या आया, गुस्सा आया। टू वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर कैमल्स आइडल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर 4th। How did the jinn know the horse was complaining against the camel? अब जिन को कैसे पता चला था the horse was complaining against the camel? अब क्योंकि वो जो है, जैसे यहाँ पे बताया था लास्ट पैरे में आपको, edge of the desert, Twinkle laughed at them, तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जिन जो है रोलिंग इन ए क्लाउड ऑफ डस्ट, राइट। Jinn of all desert said the horse, is it right for anyone to be idle? तो वो वहां पे जो है said the horse, हॉर्स उनको बताता है और कहते हैं कि इज इट, क्या ये सही है कि किसी का लेजीनेस है? तो वो कहते हैं certainly not,
जिन जो है जवाब दे देते हैं उसको किसकी बात हो रही है, तो वेल सेड द हॉर्स देयर इज अ थिंग, तब वो उसको बताता है कि यहाँ पे एक चीज है मिडल ऑफ योर डेजर्ट, जिसकी लॉन्ग नेक के लॉन्ग लेग्स हैं और जो है काम करना बिल्कुल सिंस मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं कर रहा है। और किस तरह से वो रिप्लाई करता है कि आई विल हेल्प हिम इफ यू काइंडली वेट अ मिनट। तो यहाँ पे क्या है कि द जिन वॉज द मास्टर ऑफ डेजर्ट्स, मास्टर ऑफ ऑल डेजर्ट्स। जो जिन था बच्चों वो क्या था, मास्टर था, सारे डेजर्ट्स का मास्टर था। सो ही वॉज एबल टू नो, इसकी वजह से जो है उसी सारी बातें जो है आसानी से जो है पता था, या यू कैन से सो ही वॉज एबल टू नो इजीली हु द एनिमल विद द लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स वॉज। अब जैसे होता है ना बच्चों, हमारा एक परिवार है, हमें पता है कितने लोग हैं, राइट? ऐसे जो है वो क्या है, इंचार्ज है, या हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर को पता रहता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, राइट? तो सिमिलरली जो जिन था उसे पता था कि उसके डेजर्ट में जो है कितने एनिमल्स हैं। तो जैसे ही उसने बोला लॉन्ग नेक लॉन्ग लेग्स, तो वो समझ गया, ही न्यू कि ये जो है ही वाज टॉकिंग अबाउट कैमल, कि कैमल की बात कर रहे हैं, और वही जो है काम नहीं करता, अदरवाइज जो है सारे जानवर जो है अपना अपना पार्ट का जो है काम करते हैं, राइट? तो अब सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि क्या पनिशमेंट मिली है या किस तरह से वो जो है काम करता है, तो इसको जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जिन वॉज द मास्टर ऑफ ऑल डेजर्ट, सिंपल सा आपको लिखना है। और उसे जो है इसीलिए जो है पता था कि किस जानवर की बातें कर रहे हैं। व्हेन द जिन न्यू द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल, बिकॉज ऐसे करके भी लिख सकते हैं आपका आंसर इसका, द जिन न्यू, यहाँ पे क्या होगी सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्योंकि यहाँ पे डिड यूज करा है। द जिन न्यू द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज द जिन वॉज द मास्टर ऑफ ऑल डेजर्ट्स, so he was able to know easily who the animal with the long neck and long legs was. तो आप यहां से भी लिख सकते हैं, then started from here. Clear? तो ये 4 क्वेश्चन से, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन से 4। तो जैसे हमने यहाँ पे जो है चैप्टर बताया, पढ़ा है कि किस तरह से जो है हमेशा जो है कैमल से कोई भी काम करने के लिए बोलता था, कोई भी एनिमल हो तो वो एक ही जवाब देता था, हम, जिससे जो है उनके मास्टर ने जो है उनको क्या कर दिया था, जो उनका जो मैन जो मास्टर था उसने उनके काम को क्या कर दिया था, डबल कर दिया था, उसके हिस्से के भी काम को किसको दे दिया था, कैमल को। तो ये हमने 4 क्वेश्चंस करे हैं और आप लोगों के आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। तो टुमारो जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वी विल स्टार्ट विद सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो बच्चों आज हमने जो है फर्स्ट चैप्टर करा है आपकी सप्लीमेंट्री बुक का, इट्स सो हैपन का, और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने जो है डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तो आप लोग जो है घर में इसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।